नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि काउंटिंग 4 जून को होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा चरण है 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को और छठा चरण 25 मई को। इसके अलावा 7वां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को वोटों की गिनती यानी कि पहला चरण शुक्रवार को शुरू हो रहा है और मतगणना मंगलवार को होगी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने भी 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर किसका होगा मंगल 2024 के इस दंगल में। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन है। पीएम के नेतृत्व में एनडीए ने पूरी ताकत लगा रखी है, उधर आईएनडीआई गठबंधन भी ताल ठोक रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि 7 दौर के दंगल में 4 जून को किसका होगा मंगल। देखिए हमारी ये खास पेशकश, लोकतंत्र का महोत्सव। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 पेजेस। पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग। वो दिन आ गया जब लोकसभा की चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है। घोषणा के बाद से चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के लिए भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। चुनाव का ऐलान, खत्म हुआ इंतजार। तारीख का ऐलान, क्या है दलों का प्लान, किसका चलेगा दाव, कौन जीतेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए यह 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 विल डू इट इन 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जन सेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे
मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। 18वीं लोकसभा फेज 1 वोटिंग 19 अप्रैल। राज्य 21 सीटें 102, मध्य प्रदेश 6 सीटें, मणिपुर 2, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 5, बिहार 4, छत्तीसगढ़ 1, जम्मू कश्मीर 1, लक्षद्वीप 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 3, नागालैंड 1, मेघालय 2, महाराष्ट्र सीटें 5, उत्तर प्रदेश 8, अंडमान निकोबार सीटें 1। 18वीं लोकसभा फेज 2 वोटिंग 26 अप्रैल। राज्य 13 सीटें 89, असम 5, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 3, कर्नाटक 14, केरल 20, मध्य प्रदेश 7, महाराष्ट्र 8, मणिपुर 1, राजस्थान 13, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल 3, जम्मू कश्मीर 1। 18वीं लोकसभा फेज 3 वोटिंग 7 मई। राज्य 12 सीटें 94, असम 4, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, गोवा 2, गुजरात 26, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, उत्तर प्रदेश 10, पश्चिम बंगाल 4, दमन और दीव 2, जम्मू कश्मीर 1। 18वीं लोकसभा फेज 4 वोटिंग 13 मई। राज्य 10 सीटें 96, तेलंगाना 17, उत्तर प्रदेश 13, पश्चिम बंगाल 8, आंध्र प्रदेश सीटें 25, महाराष्ट्र सीटें 11, मध्य प्रदेश सीटें 8, ओडिशा 4, झारखंड 4, बिहार सीटें 5, जम्मू कश्मीर 1। 18वीं लोकसभा फेज 5 वोटिंग 20 मई। राज्य 8 सीटें 49, महाराष्ट्र 13, बिहार 5, ओडिशा 5, झारखंड 3, उत्तर प्रदेश 14, पश्चिम बंगाल 7, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख सीटें 1। 18वीं लोकसभा फेज 6 वोटिंग 25 मई। राज्य 7 सीटें 57, बिहार 8, ओडिशा 6, हरियाणा 10, उत्तर प्रदेश 14, दिल्ली 7, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 8। 18वीं लोकसभा फेज 7 वोटिंग 1 जून। राज्य 8 सीटें 57, बिहार 8, चंडीगढ़ 1, पश्चिम बंगाल 9, पंजाब सीटें 13, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तर प्रदेश 13, ओडिशा 6, झारखंड 3। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां हो जाएंगी। चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इस दौरान कौन से काम बंद और कौन से कार्य जारी रहते हैं। दरअसल आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती, भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है। मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है। चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं। सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता है। कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे।
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है। मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू होने से पहले भी कार्रवाई कर सकता है। साल 2010 में चुनाव आयोग के सामने यह शिकायत आई थी कि बसपा ने सरकारी पैसे से अपने चुनाव चिन्ह हाथी की प्रतिमाएं बनवाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई वोटर्स भी जुड़े हैं। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद 1 मार्च को सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। चौथे दिन 23 मई को रिजल्ट आया था। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी 5 मार्च को की गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी रिजल्ट चौथे दिन 16 मई को आए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी थी। आयोग ने चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करने के लिए कहा था। इसके अलावा आयोग द्वारा पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर 0 टॉलरेंस जाहिर किया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवार प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेने और गाड़ियों में न बैठाएं, उनको रैली में शामिल न करें। आयोग ने सभी चुनाव अधिकारियों और मशीनरी को निर्देश दिया है कि वे चुनाव से जुड़े किसी भी काम या गतिविधियों के दौरान बच्चों को शामिल करने से बचें। इसके लिए चाइल्ड लेबर से जुड़े सभी कानूनों का पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। का लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे। राजस्थान में लोकसभा के लिए 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2024 में भाजपा एक बार फिर 2014 और 2019 जैसा रिजल्ट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म करने में जुटी है। 2014 और 2019 में राजस्थान में भले ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है, लेकिन 2009 में ऐसी स्थिति नहीं थी। तब कांग्रेस ने 25 में से 20 सीटें हासिल की थीं। हालांकि इसके बाद मोदी लहर ने कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं दिया। मोदी लहर ने राजस्थान में राजनीति के कई ट्रेंड तोड़ दिए। राजस्थान में माना जाता था कि ज्यादा वोट प्रतिशत सरकार के खिलाफ माना जाता था। 2014 में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन 2019 में रिकॉर्ड वोटिंग के साथ साथ भाजपा भी लगातार 2 बार राजस्थान की सभी सीटें जीतने वाली पहली पार्टी बन गई। 2019 में तो कांग्रेस के 18 लोकसभा प्रत्याशी अपने बूथ पर भी नहीं जीत पाए थे।
2019 में कितने प्रतिशत वोटिंग? श्रीगंगानगर 74.77%, बीकानेर 59.43%, चूरू 65.90%, झुंझुनू 62.11%, सीकर 65.18%, जयपुर ग्रामीण 65.54%, जयपुर शहर 68.48%, अलवर 67.17%, भरतपुर 59.11%, करौली धौलपुर 55.18%, दौसा 61.50%, टोंक सवाई माधोपुर 63.44%, अजमेर 67.32%, नागौर 62.32%, पाली 62.98%, जोधपुर 68.89%, बाड़मेर 73.30%, जालोर 65.74%, उदयपुर 70.32%, बांसवाड़ा 72.90%, चित्तौड़गढ़ 72.39%, राजसमंद 64.87%, भीलवाड़ा 65.64%, कोटा 70.22%, झालावाड़ 71.96%। तो हमारी तैयारी है, 10 टिकटें हमने जारी कर दी हैं। हम लोग प्रिपेयर हैं, बाकी के नामों को भी हम पारित करा लेंगे प्रस्ताव को, और चुनाव अच्छा होगा। जो 5 साल में हमने काम किए वो जनता के सामने हैं। 3 महीने में इन्होंने जिस प्रकार की गवर्नेंस दी है वो हमारे सामने है। 10 साल से जो मोदी जी जो वादे कर रहे हैं वो जनता के सामने है। राजस्थान में लोकसभा के लिए 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में पहले और दूसरे चरणों में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा। राजस्थान पहला चरण 19 अप्रैल, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में वोटिंग। राजस्थान दूसरा चरण 26 अप्रैल, टोंक, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़। 25 ही लोकसभा सीटों में बड़े मार्जिन के साथ जनता आशीर्वाद देकर 25 के 25 कमल खिलाकर दिल्ली में मोदी जी के पास भेजे। एक सीट पर उपचुनाव भी है, बाकी 2 उपचुनाव भी है। देखिए, मैं सोचता हूँ सब अच्छा होगा, और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को विजय सिद्ध होगा। राजस्थान में पिछली बार 25 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। इनमें पहले चरण में 13 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 12 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। राजस्थान की इन 25 सीटों में से 7 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, जबकि श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली धौलपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। लगातार हमने कोऑर्डिनेटर लगा के जो लोकसभा वाइज सभी ब्लॉकों तक गए हैं, और संगठन की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। 10 टिकटें हमने घोषित कर दी हैं, 15 टिकटें हमारी बहुत ही जल्दी घोषित होने वाली हैं। उसके ऊपर भी स्टेट की जो कमेटी है उसकी मीटिंगें हो चुकी हैं, स्क्रीनिंग हो चुकी है। एक सीईसी हमारी हो गई थी, बहुत ही जल्दी दूसरी सीईसी होगी, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ काफ़ी नाम हमारे राजस्थान के क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 4,77,68,379 मतदाता थे। उनमें से 3,24,41,64 मतदाताओं ने वोट डाला था। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रदेश का कुल मतदान प्रतिशत 67.9% था। यह लोकसभा चुनाव 2014 के मतदान प्रतिशत 63.1% से ज्यादा था। साल 2014 में कुल 4,29,69,447 मतदाता थे। उनमें से 2,71,10,044 मतदाताओं ने वोट डाला था। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,32,00,000 को पार कर चुकी है, जबकि मतदाताओं को जोड़ने का काम अभी भी जारी है। राजस्थान में 5,32,00,000 से ज्यादा वोटर्स, 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 46 लाख ज्यादा वोटर्स, 2,77,38,377 पुरुष मतदाता, 2,54,70,796 महिला मतदाता। महिला वोटर्स का पंजीकरण प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। 2019 के मुकाबले 22,54,000 से ज्यादा महिला वोटर्स मतदाता सूची में शामिल।
पुरुष मतदाताओं के पंजीकरण में 9.27% की वृद्धि हुई। महिला मतदाताओं के पंजीकरण में 9.70% की वृद्धि हुई। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के पंजीकरण में 31.3% की वृद्धि हुई। लिंग अनुपात 2024 में बढ़कर 923 हो गया। 5,72,000 दिव्यांग मतदाता हैं। 25 लोकसभा सीटों में 4 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, 18 लोकसभा सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाने वाली ट्राइबल बेल्ट वाली सीटों पर भी भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 4 में से 3 एससी सीट और 3 में से 2 एसटी सीट आई थीं। लेकिन 2014 और 2019 में भाजपा ने इन सभी सीटों को कांग्रेस से छीनते हुए क्लीन स्वीप किया। अब 2024 में देखना होगा कि भाजपा सेंध लगाने में फिर से कामयाब होती है या कांग्रेस कुछ करिश्मा करेगी। ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। Schedule of the Lok Sabha poll, we'll do it in 7 phases. पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग।